आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना यादाब सत श्री अकाल। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। आज की एक नए जो सोनू शर्मा के रिलेटेड जो बुक्स है उसके बारे में आप सबको बताएंगे। क्या आप सब तैयार हैं आज की एक बेहतरीन बुक के बारे में? और इस अध्याय 14 अध्याय है जिसमें हम जानेंगे पैसे का अहमियत क्या होती है। तो आइए इस अध्याय के बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है कहते हैं कि मोहब्बत हमें होती है इन अंगारों से, मोहब्बत होती है इन अंगारों से, ना जाने हमको प्यार करते हैं इन पैसों से। आइए समझते हैं पैसे के और उन 21 नियमों के बारे में भी जानेंगे कि जो हमारे सोनू सर हमको सिखाना चाहता है, क्योंकि लाइफ में हम जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपी होती है। तो आते हैं अपने सबसे बड़े अध्याय, और ये अध्याय कहीं ना कहीं हमें जीवन को उन चीज़ों में परिवर्तन करता है जो कि हमको जिस उम्र में हमको सीखना चाहिए। चलिए, कहता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। जेब में अगर वजन हो तो बात में जेब में वजन हो तो बात में वजन आता है। जेब में वजन हो तो बात में वजन आता है। और लोग आपकी बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। लोग जो है आपकी जो बकवास भी इन ध्यान से सुनते हैं। हम सभी इस दुनिया में एक जैसा हालात में आते हैं। नंगे क्या आते? नंगे, और नंगे डरे हुए और अज्ञानी। नंगे डरे हुए अज्ञानी। और कहते लेकिन हमें 35 से 40 साल की उम्र तक आते आते सभी हालात एक जैसा नहीं होते। यानी 35 से 40 साल की जो उम्र होता है, एज, सबका एक जैसी हालात नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो 35-40 की साल आते आते जो होता है हालात एक जैसा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कहता है किसी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होती। किसी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होती। और किसी के जीवन में लोन क्रेडिट कार्ड के सहारे जिंदगी की धक्का मार रहा होता है। पैसे की समझ बदकर आज दुनिया में कोई समझ ही नहीं। पैसे की अगर किसी के पास ये समझ ना हो तो दुनिया में कोई भी समझ हो उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात मानोगे, रिश्ता भी बनाना और बिगड़ना भी आज पैसों के ही कारण है। अगर रिश्ता भी बनाना है और बिगड़ना के जो कारण है हमारे पैसे ही हैं। आप समझो कि इस अध्याय में दुनिया के शायद सबसे ज़रूरी नियम जो आपको पैसे के नियम के बारे में समझे। आज का जो बेहतरीन अध्याय 14 का है पैसे की अहमियत। आज हमारे चारों ओर सोशल मीडिया की सनसनी के दावे बमबारी हो रही। तुम अमीर बन सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो, तुम फिट हो सकते हो, तुम जवान दिख सकते हो, सेक्सी बन सकते हो। और आज यही सोशल मीडिया लर्न कर रहा है। एक क्रीम लगाकर तुम गोरा बन जाओगे। आप 20 साल जो छोटे हैं 20 साल एवरेज के बन जाओगे। बिना मेहनत किए रातों रात करोड़पति बन पाओ। और आज दुनिया आपको सारे व्यक्ति आपको करोड़पति बनाने में तुले हुए हैं। और आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपकी जितनी फिक्र आपकी माता पिता आपको नहीं होती, उससे ज़्यादा फिक्र आपकी सोशल मीडिया के है, जो सबको पता बना रहा है कि चलो हम आपको बनाते हैं।
कहता है कि सोशल मीडिया उन लोगों को ही है, लेकिन आज व्यक्तिगत अनुभव आपको हम अपनी व्यक्तिगत अनुभव आपको साझा करते हैं। आप फटाफट अमीर बनने की किसी चतुर चालाक की योजना में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि तुरंत अमीर आप बन सकते हो, तुरंत फटाफट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो? ऐसी बात नहीं है। यह अध्याय उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है। यह अध्याय उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है। और यह अध्ययन उस इंसान के लिए भी है जिसके पास पैसे नहीं। और यह अध्याय उस इंसान के लिए है जो पैसे से बहुत कमाता है, पर उसके पूछो तो वो रोना रोता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है। पैसा कहाँ जाता है उसे समझ नहीं आता। ये अध्याय उस इंसान के लिए है जो पैसे का खेल को समझना चाहता है। क्योंकि लोगों के पास अपार धन है, कुछ लोगों के पास किस्तों चुकाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय हर एक इंसान के लिए है जो मेहनत भी करता है, सपने भी देखता है, आगे बढ़ना भी चाहता है और उस रास्ता में नहीं दिख रहा है। कोई भी सलाहकार नहीं मिल रहा है जो उसको बता सकते हैं कि पैसा क्या चीज़ है। मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से पैसे की खेल को समझाऊंगा कि पैसे क्या होती है, पैसे किसे कहते हैं। कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन उसका छोटा भाई जरूर है। पैसा सुख नहीं है, पर सुख देने का साधन जरूर है। तो चलिए आज समझते हैं सबसे जटिल लेकिन बेहद शानदार विषय और धन मनोविज्ञान, मनी साइकोलॉजी को। अच्छों को पैसे का खेल समझ नहीं आता है, क्योंकि वह किसी कक्षा में किसी कॉलेज में सिखाया ही नहीं गया है कि आप वही बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। आपके कॉलेज या आपकी लाइफ में कोई आपको नहीं सिखाया है कि पैसा क्या चीज़ है। प्रत्येक विचार एक बीज है। यदि एक छोटे से बीज बोते हैं तो आप बेहतर फल की उम्मीद नहीं कर सकते। समस्या गरीब रहने का नहीं है, समस्या गरीब मानसिकता का है। हमारे जीवन में क्या है कि हम जब सोचते हैं तो हम एक ढक्कन, क्या होता है कि कॉलेज में सब एक ही बात से चल रहा है, कोई एक दूसरे को परिवर्तन नहीं कर रहा। हमारा दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है, एक मानसिकता फैक्ट्री जो हम दिन भर जो सोचते हैं वही फैक्ट्री हमारे कच्चे माल के रूप में बनता है। हमारे जो मानसिकता में जो हम सोचते हैं वही चीज़ हमारे मस्तिष्क में दिन रात लर्न करते हैं। अगर हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचें तो इसके विपरीत अगर नेगेटिव सोचे, निरार्थक विचारों से फंसे रहे तो हमारी मानसिकता फैक्ट्री की अर्थव्यवस्था क्या होता है, निराशाजनक परिणाम उत्पन्न करें। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने सोचने की आदत को सुधारें, अच्छे विचार और अपनी मानसिकताओं की फैक्ट्री को कच्चा माल बनाएं। बेहतर सोचने की आदतों से हमारे निश्चय कार्य में पॉजिटिव दिशाओं की ओर ले जाता है, जिससे सफलता और समृद्धि की भावनाओं बढ़ेगी। अब ये बताइए कि हम सही सोचेंगे तो सही तरीका से आगे बढ़ेंगे। और सोचने कहता क्या पैसा बुरी चीज़ है? हाँ, सोच के देखो, क्या पैसा बुरी चीज़ है? क्या पैसे आने से बुरी आदतें लग जाते हैं? क्या पैसा बुरी चीज़? क्या
पैसा सभी बुराइयों का जड़ है, ये सवाल हमेशा उठते आए। जानते हैं हमारे शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर क्या है? वह हमें स्कूल और कॉलेज में फैंसी एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसे के बारे में ना तो स्कूल कोई बात कर रहा है, कोई बात स्कूल में कर ही नहीं रहा। आप बताएं कि आपने कब स्कूल कॉलेज में पैसों के बारे में कोई अध्याय पढ़ा है? आपने कब अपने स्कूल में पैसों के बारे में कोई अध्याय पढ़ा है? हैं? आपने कब अपने स्कूल कॉलेज में अपने पैसों के बारे में पढ़ा है? नहीं ना। सबसे जरूरी चीज यह बहुत शर्मनाक है कि जीवन की सबसे बेहतर उम्र में उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हमारी जिस उम्र में हमको नॉलेज कुछ सीखने की आदत होती है, उस समय में वो शिक्षा हमको मिलता है। यही उम्र है जिसमें सीखी हुई बात जिंदगी के अंत तक याद रहती है। हमारे ही स्टूडेंट लाइफ है जो सीखी हुई बात जीवन के अंत तक याद होती है। आप अमीर हो या गरीब, आज के समय पैसों के बारे में समझ आपके भविष्य के लिए ऑक्सीजन जितना इम्पोर्टेंट है। आज समय पैसों के बारे में आपकी समझ आपकी भविष्य के लिए ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग शायद सोचते हैं कि धन दौलत किसी कलंक की तरह है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है। अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं जब बचपन में किसी अमीर को देखता था, कोई महंगी गाड़ी चला रहा था, कोई 5 स्टार होटल में खाना खाता, तो मैं समझता था इसका 2 नंबर का काम है, 2 नंबर का काम है। और इतने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा ही नहीं सकता है सारा। हम हमेशा सोचता था कि इसके जो पैसा जो है 2 नंबर का है, इतनी मेहनत से इतनी ईमानदारी से कोई पैसा कमा सकता है, हैं? पर यही सोच बहुत लोगों का आज भी है, बदली नहीं है। अधिकतर लोग आप मिले तो यही मानते हैं कि पैसे से प्यार सभी बुराइयों का जड़ है। लेकिन मेरी मानो तो पैसे ही प्रेम भरी चीज है। पैसा का अभाव होना ही लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी सारी बातें ठीक है, पर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आपने अभी जितने भी बातें कही, मैं मानता हूं कि ये बातें सही है, पर पैसे कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछता हूं कि गरीब रहना कौन सी आसान बात है? गरीब रहना कौन सी आसान बात है? आप कहते हैं कि पैसे से प्रेम मत करो, पैसे कलंक ही है, हैं? तो गरीब रहना कौन आसान क्या है? पैसे वाला इंसान तो एक बार मरता है, पैसे वाले इंसान एक बार मरता है, पर गरीब इंसान जीवन में न जाने कितनी बार मरता है। पैसा बुरा नहीं होता है। पैसे तो कई बार उसी नौकरी को करते हैं जिससे हम दिल से नफरत करते हैं। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी हमें हाथ खाली नजर आती है। बुरा ये नहीं है। अधिकतर जनता कर्ज में डूब रहे। बुरे तो यह है भाई पैसे को लेकर लड़ाई हो रही, भाई में पैसे के लेकर लड़ाई हो रही है। बुरा तो यह है पैसे कमाने की गलत काम करना, बुरा तो ये है। पैसा कहाँ से बुरा हो सकता है? अरे भाई पैसा तो पैसा है। पैसा के सब जो पार्टनर दारू गांजा जो बेच रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो गलत चीज ना है? तो पैसा कहाँ से बुरा हो गया है? अरे भाई पैसा तो पैसा है। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पैसे आपको अमीर बनाता है?
सबसे बड़ी मोस्टली क्वेश्चन होता है कि क्या पैसे आपको अमीर बनाता है? जरा सोचिए। कुछ लोग बोलेंगे जी बिल्कुल बनाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता है जो करोड़पति बनने के बाद भी कर्ज पर चले गए। ऐसे लोग जिसके पास घर तक भी नीलाम हो गया, वो फुटपाथ में आ गए। हमने यह भी सुना है कौन बनेगा करोड़पति में सुनील कुमार अमीर होने के बाद खतहार जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे कई उदाहरण जहां लोगों ने पैसा तो कमाया लेकिन पैसे के बारे में उनकी समझ एकदम जीरो, जिसके लिए पहले से भी ज़्यादा वो बदतर जिंदगी जीने लगा। देखो जीवन में क्या होता है, देखो गरीब लोगों के पैसे से लेकर समझ ना के बराबर, तो उसे लगता है कि एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता है। एक आदमी गोल्फ रंग की बेहद महंगी मैप सीप ली। कोई दीवाना होगा कोई खेल का। उसने बाजार से बेहद महंगी गोल्फ स्टिक है और उसका खेल बेहद सामान्य था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने गोल्फ सीखने में पैसा खर्च नहीं बल्कि उस चीज़ को खरीदने में खर्च। मैं अपना ही एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब माउथ ऑर्गन जब बजा रहा तो मैंने सबसे महंगे माउथ ऑर्गन लिए। तो मुझे ये समझना, मैं उतना क्रेजी नहीं था, तो मैंने जितने महंगे माउथ ऑर्गन की उससे मात्र सामान्य धुन हम निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि हमने सारा धन हम माउथ ऑर्गन में गवा दी। और जहाँ वही पैसा को अगर कोई चीज़ को सीखने में हम लगाते तो माउथ ऑर्गन अगर छोटा भी लेता कम बड़ा भी लेता तो हम उसको बेहतर रिजल्ट पा सकते थे। 800 रुपया में हमने माउथ ऑर्गन, अगर हम 200 रुपया वाला भी माउथ ऑर्गन खरीद लेते, बाकी के 600 रुपया सीखने में लगा देते, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे कम बेहतर को भी बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। मैं आप सभी को कहूँगा कि आप बेहद कम चीज़ें लें पर उस काम को सीखने में लगा दें, क्योंकि आज सीखने वाले बहुत प्रोवाइड है। अगर आप यूट्यूब से नहीं सीखते तो ऐप के माध्यम से आप बेहतर सीख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, एक कंपोजिट किसको आप अपना गुरु बनाएं, किसको अपना गुरु बनाएं, तो उसके माध्यम से बहुत सारे ऐप है जो कि आपको कम पैसे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा सकता है। क्योंकि आज क्लास 12 की 700-800 में पूरा कोर्स आ जाते हैं, तो ये माउथ ऑर्गन सीखने 200-300 में तो क्या दिक्कत, तो समझ लें। तो इसीलिए अपना मेन समय आपका जो है, आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में, जैसे क्रिकेट सीखना तो अच्छे बल्ले को नहीं लेना है, आपको उसके गुरु के पास जाना है कि वो आपको बेहतर सिखा सकता है। भले आपके पास बल्ला ने उसने प्रोवाइड किया है। जैसे मुझे अगर आर्गन सीखना है तो हम क्या करें, हम ये सोचते थे, मैं अपना खुद का लाइफ बताता हूँ। मैं क्या करता था, आसपास के जो क्षेत्र था उसके साथ अकॉर्डिंग में हम सीखने की उसको मन्नत मांगते थे कि हमको भी सिखाओ, हम सीखना चाहते हैं। तो कोई हमको नहीं सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी लर्न 12 घंटा नहीं है, 365 दिन लर्न नहीं है। अगर उससे हम सीख भी तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाता, टाइम हमको कंज्यूम। इसके लिए मैं यहाँ से वहाँ भटका भी, बहुत सारी जगह हमने गया भी। तो भटकने के क्रम में मुझको ये एनालाइज हुआ कि अगर सीखना है लाइफ में, अगर सीखना है तो आप किसी गांव वासियों को आप नहीं हम पकड़ेंगे कि भाई हमको सीखना है, हमको हारमोनियम सीखना है। बाबू हम आपसे नहीं, आप रिक्वेस्ट करेंगे, मुझको पता चल चुका है कि हमको उसको सिर्फ पैसा देना है जो हमको समय दे और उस फील्ड में वो नॉलेजेबल। और वो देख, जैसे मुझको आर्गन सीखना है तो जो व्यक्ति सिखा रहा है, कितने वर्षों से बच्चों को ट्रेन कर रहा है और 365 दिन लर्न है,
वो हमको ज़्यादा बेहतर तरीका से सिखा सकता है। ठीक, तो यही समझना है अपने लाइफ में कि अगर आप देखिए, हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है कि अभ्यास का। अगर आप जो चीज़ आप जिनकी भी क्या चीज़ सीखे हैं वो ज़रूरी नहीं, आप लगातार उस चीज़ को अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास को सिखाने वाले आपके गुरु होते हैं, किस तरीक़ा से आपको जाने। मैंने आसपास ही जब पंकज या इलेक्ट्रॉनिक को सीखा तो मैं थोड़ा बहुत हमको नॉलेजेबल है, और वो ज़्यादा हमको सिखा भी नहीं सकता है। क्यों सिखाएगा? क्योंकि उसके लिए उतना काम आएगा तब ना आपको सिखाएगा। जो जितना भीड़ आएगा वही ना सिखा पाएगा, तो उसके पास उतना अवेलेबल नहीं है। तो ये खातिर जहाँ भीड़ हो वहीं आप सीखिए बेहतर तरीक़ा से, और उसके ही 200 जितना पैसा लगेगा उससे ही आप बेहतर रिजल्ट पा सको। तो मैं हाल में ही दुकान खोला था तो मैं उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं उस चीज़ में कैपेबिलिटी नहीं था। तो आगे भी इसके बारे में सुने कि एक जगह कैसे टिकेंगे, समझते हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या रियल एस्टेट आपको अमीर बनाता है? आप बोलेंगे हाँ कि रियल एस्टेट आपको अमीर बनाता है। क्या प्रॉपर्टी में बहुत पैसा? आप बोलेंगे नहीं। रियल एस्टेट किसी को अमीर नहीं बनाता है। आप रियल एस्टेट के बारे में कितना गहराई जानते हैं वो आपको अमीर बनाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कितनी स्टडी करते हैं ये आपको रियल एस्टेट में अमीर बनाता है। ऐसे भी लोग मैंने देखा है जिसका रियल एस्टेट में बहुत पैसा डूब जाती है। ऐसे लोग मैंने देखा जिसका रियल एस्टेट में पैसा डूब जाता है, और क्योंकि उसके पास पैसे है लेकिन रियल एस्टेट की उतनी ज़्यादा अकल नहीं है। तो यही होता है शेयर मार्केट में अमीर बनने का। शेयर मार्केट आपकी को अमीर नहीं बनाते, उसके बारे में आप कितनी गहराई से उतरे हैं वो आपको अमीर बनाती है। और कहते हैं कि हमेशा मोती जो होता है ना गहरे पानी में होता है। 3 गलतफहमी हमारे लाइफ में, 3 गलतफहमी हमारे जीवन में आते हैं, और आज यही 3 फहमी। सबसे पहला गलतफहमी होता है कि मेहनत करके पैसे कमाया जा सकता है। मेहनत करके पैसे कमाया जा सकता है। ये माँ पिता ने कैसे हो कि पैसा मेहनत कर तब बहुत पैसा आई, तो ऐसा होता है। इसके बारे में भी जान। दूसरी गलतफहमी वो आता है कि पढ़ाई करके पैसे कमाया सकता है। पढ़ाई करके पैसे कमाया जा सकता है। और तीसरी, और अच्छी नौकरी करके पैसे की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब तीनों चीज़ को एक एक करके हम समझते हैं। समझना, सिर्फ कड़ी मेहनत आपको पैसे की समस्या को दूर नहीं कर सकते। आपके पास कड़ी मेहनत करके आप पैसे की समस्या को दूर नहीं करते। दुनिया में ऐसे अनेक मेहनती लोग हैं से भरी पड़े जिसके पास पैसा ही नहीं है। मेहनती लोग पैसा तो कमा रहे हैं, इसके बावजूद भी गहरे कर्ज में डूबे हुए। आप देखो, एक दिहाड़ी में 700-800 रुपया कमाता है, और मुझे हमसे भी बहुत ज़्यादा ईटा कपाल में ढोता है, मसाला बनाता है, वजन लेता है, 12 से 15 घंटा काम करता है, फिर भी इतने कर्ज में डूबे क्यों है? कभी आपने इसके बारे में जाना? तो मेहनत आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ा देता है। मेहनत आपको पैसे नहीं देता है। तो मेहनत आपको अमीर नहीं बनाती है, इस समझना। पैसे की समस्या को दूर नहीं करते दुनिया में। अब यहाँ देखो, अगला है दूसरी गलतफहमी यह है कि केवल पढ़ाई करने से पैसे की समस्या को सुलझा सकते हैं, परंतु संसार बेहद शिक्षित लेकिन गरीब लोग से भरा। हमारे बिहार में बेहद शिक्षित लोग हैं, इतना शिक्षित के पढ़ते पढ़ते कपाल की रोइयाँ भी खिया गए हैं, फिर भी गरीब से जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पैसे आपको अमीर बनाता है?
क्या शिक्षा आपको अमीर बनाता है? जिसकी कपाल उड़ गए है, पढ़ते पढ़ते रोइयां साफ हो गया है, और वो कह रहा है कि पढ़ोगे तभी तो पैसा कमाओगे। अरे संसार बेहद शिक्षित है, फिर भी पैसे के लिए गरीबी हालत है। तीसरी कि नौकरी लेकर पैसे की समस्या को सुलझा सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी तो पैसे की समस्या बिल्कुल नहीं सुलझाती है, क्योंकि करोड़ों लोग की आमदनी सिर्फ उन्हें जिंदा रख पाती है। करोड़ों व्यक्ति की आमदनी जो है सिर्फ जिंदा रखने में काम आती है। वो अच्छी लाइफ स्टाइल कभी नहीं जी पाते। वह तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पैसे की समस्याओं को सुलझाती है? आपके मन में सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपकी पैसे की समस्या को सुलझा सकती है। जानना चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा। वो पैसे से लेकर आपकी समझ और सूझबूझ, लेकर आपकी समझ और सूझबूझ। एक दिन मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, क्या पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? क्या पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ। फिर मैंने पूछा, क्या स्कूल कॉलेज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? क्या स्कूल कॉलेज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? उसने जवाब दिया, हाँ। तो फिर हमने अगला सवाल रखा कि हम स्कूल में पैसे के बारे में क्यों नहीं सीखते। अगला सवाल था, क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें इस विषय के बारे में पढ़ने ही नहीं देती। फिर मैंने पुनः प्रश्न पूछा, क्या स्कूल कॉलेज में पैसा कमाना सिखाया जाता है? क्या स्कूल कॉलेज में पैसा कमाया सिखाया जाता है? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या आपने स्कूल में बीएड शिक्षा का कोई अध्याय पढ़ा है? बीएड शिक्षा मतलब पैसे के लिए कोई चीज़ पढ़ा है? उसने जवाब दिया, नहीं। निराशावश स्वर से कहा, बाबू नहीं। फिर हम स्कूल क्यों जाते हैं? मेरा अगला प्रश्न था। उसने उत्तर दिया, डिग्री प्राप्त और नौकरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, डिग्री प्राप्त और नौकरी पाने के लिए। फिर मैंने पूछा, हमें नौकरी की आवश्यकता क्यों है? हमें नौकरी की आवश्यकता क्यों है? उसने उद्देश्य दिया कि पैसे कमाना। उसने जवाब दिया कि नौकरी का उद्देश्य है पैसे कमाना। तो उसके जवाब में मैं हंसते हुए कहा, क्या हमें नौकरी वाले किस्सों को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं नौकरी वाले किस्सों को छोड़ सकता हूँ? अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के अनुसार गरीब लोगों को सर्विस देना सबसे बड़ा मुश्किल काम। उन्हें मुफ्त में कुछ दो तो वह इसे टैप समझते। उन्हें छोटे निवेश कहो तो वो कहेंगे इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। उन्हें अगर बड़े निवेश कहो तो कहेंगे कि पैसे ही नहीं। उन्हें अगर कोई नई चीज़ आज माने के लिए कहो तो कहोगे कि अनुभव ही नहीं। उन्हें पारंपरिक व्यवसाय के बारे में बताओगे तो कहोगे ये कठिन है। उन्हें दुकान चलाने के लिए कहोगे तो कहेंगे इसमें स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें अगर नया व्यवसाय चलाने के लिए कहोगे तो इसमें विशेष ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोग कुछ बातों के समान होते। वह अपने गूगल से पूछता है कि रातों रात कैसे करोड़पति बन जाए। गूगल बाबा से पूछता है कि रातों रात कैसे करोड़पति बन जाए।